हेलो द मेंबर ऑफ ट्रिपल इंस्टीट्यूट्स माई सेल्फ अमन। और आप लोग पहचान चुके हैं मुझे, ठीक है। तो आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने पुराने टॉपिक। जैसा कि थंबनेल में आपको पता चल गया होगा कि हम लोग है ना परफेक्ट के डिफिनेशन तक चले गए थे, ठीक है। यानी समझ चुके थे और पूरी अच्छी तरह से प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद ये भी पढ़ चुके थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस टेंसेस, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे फर्स्ट में जान चुके थे कि भाई टेंस तीन नहीं होते, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये टाइम होते हैं, उसके बाद ट्वेल्व टेंस होते हैं, सब कुछ। लेकिन ये पुरानी बात है। अगर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके पुराने वीडियो देखिए और अपने कंसेप्ट को बदलिए, ठीक है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि चेंज द थॉट टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब आइए हम लोग जो है ना अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, और आप लोग के सहमति से और आप लोग के प्यार से, जो कि हमेशा ऐसा बना रहेगा, आई होप। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो समझिए क्या लिखा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट इज यूज टू एक्सप्रेस। समझ चुके हैं, ये एक्सप्रेस करने के लिए, क्या चीज एक्सप्रेस करने के लिए, एन एक्शन, एक ऐसा एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, अभी अभी कंप्लीट हुआ है, या और इफेक्ट इज स्टिल देयर, लेकिन उसका क्या है, इफेक्ट है, तो इट वाज कंप्लीटेड इन लॉन्ग पास्ट। समझने की कोशिश कीजिए कि परफेक्ट टेंस में जो है ना काफी अच्छे से हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, ठीक है। तो उसको भी जाके पढ़ सकते हैं आप लोग चैनल पर विजिट करके या डिस्क्रिप्शन के लिंक से। तो कह रहा है कि क्या होता है कि परफेक्ट में हम लोग उस टाइप के सेंटेंसेस को बनाते हैं जिसका इफेक्ट हो अभी प्रेजेंट में हो, बट जो एक्शन है पास्ट में कंप्लीट कर गया हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिखिए कि मान लिए कि हम क्या किए हैं कि खाना खा लिए हैं, ठीक है। अब कोई आया पूछे कि चलो खाना खाने, तुम क्या बोलेंगे, मैं खा चुका हूँ। यानी हम अपना एक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है, अभी तक है, ठीक है। तो ये समझ में आया है। तो आइए जो है ना इसके स्ट्रक्चर से हम लोग शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं, स्ट्रक्चर से। तो फर्स्ट में जैसे कि हम लोग हर टॉपिक में डील करते जा रहे हैं कि फर्स्ट में क्या है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस है जिनका क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है तो क्या करना है, स्ट्रक्चर लिखना है। तो स्ट्रक्चर लिखना है सर। तो अब इसमें क्या होता है, परफेक्ट में किसी भी का परफेक्ट जाइए तो आपको जो है ना, अगर प्रेजेंट में है हैज हैव तो आएगा ही, पास्ट में है तो हैड आएगा। तो इसमें क्या होता है कि V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाता है, क्योंकि याद रखिएगा कि 3 नंबर पे है, सिंपल है, V1 था, ठीक है। उसके बाद देखिए कि V4 का यूज हुआ है, लेकिन एक जो है ना किसी भी तरह आपको याद रखना है कि परफेक्ट जो है ना, यानी हैज अब के साथ जो है ना V3 लगता है मोस्टली। तो अब यहाँ आइए देखते हैं। तो परफेक्ट में का बात हो रहा है कि तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में सब्जेक्ट आएगा प्लस इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज, या फिर हो जाएगा हैव, प्लस क्या हो जाएगा V3, प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा डॉट डॉट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को अगर डील किया जाए, ठीक है, जैसे कि मैं कॉलेज गया, या फिर गया, ठीक है, गया रन दीजिए, गया हूं, या फिर जा चुका हूं भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या इसका बनेगा, तो होगा कि मैं है तो आई, हैज या हैव, आई के साथ हमेशा हैव होता है, आई हैव, हैज भी होता है, वो हम लोग जो है ना स्पेशल नोट्स में पढ़ेंगे। आई हैव जाना कि क्या होता है, गो, लेकिन गो का V3 क्या होता है, गॉन। आई हैव गॉन टू
कॉलेज। किसी को भी डाउट? ठीक है, समझ में आया। तो अब इसके अगर सेकेंड पोर्शन में अगर आप इंटर कीजिएगा तो क्या है, निगेटिव सेंटेंसेस है। निगेटिव सेंटेंसेस है। निगेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं कि हम हैज हैव है, नॉट तो आएगा ही। निगेटिव सेंटेंसेस का एज यूजुअल दो स्ट्रक्चर। क्या फर्स्ट है कि अगर स्ट्रक्चर, यहाँ स्ट्रक्चर लिखने नहीं बस समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 डॉट। या फिर हो सकता है सेकेंड स्ट्रक्चर, वेरी गुड, जो आप सोच रहे हो हम सोच रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं आप और हम, ठीक है। हैवंट, ठीक है, हैवंट प्लस नॉट तो चला गया, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अगर इसको बनाना चाहें फर्स्ट वाले को कि मैं कॉलेज गया हूँ या फिर मैं कॉलेज जा चुका हूं, तो मैं कॉलेज नहीं जा चुका हूं, तो क्या होगा, आई हैव नॉट गॉन टू कॉलेज। समझ में आया। तो नहीं, एक और क्या हो जाएगा, आई हैवंट गॉन टू कॉलेज। ठीक है, समझ में आया। उतारिए, ठीक है, उतारिए, इसको मिटाते हैं हम लोग। तो तीसरा क्या पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। क्या बता रहे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो एंड में क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो अब इसका हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का मतलब यही होता है कि हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है कि अंदर से जो है ना बाहर ला देना है, ठीक है। चलो कहना है उसको, चलो बाहर चलो, ठीक है। तो क्या था हेल्पिंग वर्ब, हैज, ठीक है, हैव, फिर क्या है सब्जेक्ट, फिर क्या है V3, फिर क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर क्या है डॉट 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 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन था हम लोग का कि क्या, जैसे कि था क्वेश्चन था कि वह कॉलेज गया या फिर मैं कॉलेज गया हूं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन लिखा जाए कि मैं कॉलेज गया हूं, ठीक है, तो ये तो हो गया अफर्मेटिव। अब इसका जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो एज यूजुअल क्या लगा देना, बाहर बस क्या लगाना है, क्या मैं कॉलेज गया या जा चुका हूं, ठीक है। तो अब इसको जब हम अब क्या होगा, इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या किए हम लोग, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाए हैं। अब हमको देखना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैं के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक है, बता चुके हैं कि ठीक हैव लगेगा। उसके बाद क्या है, हैव आई गॉन टू कॉलेज, ठीक है, हो गया। अब अगला जो इसका टर्म आएगा, ठीक है, चौथा जो टर्म आएगा वो आएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव का, इंटरोगेटिव निगेटिव का, ठीक है। यहां पे हम लोग स्ट्रक्चर जो है ना डायरेक्ट लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हैज, ऑब्वियस सी बात है, दो होगा, एक तो हैज, ठीक है, बताते हैं, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट या एक्सटेंशन, ये ठीक है। और एक स्ट्रक्चर क्या होगा सेकेंड वाला कि नॉट आ जाएगा और आगे कहां घुस जाएगा, हैजंट हो जाएगा या फिर हैवंट हो जाएगा, जैसा कि हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस में पढ़े हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन को जो है ना यहाँ हम लोग डील करें, क्या मैं कॉलेज गया हूं, तो क्या मैं कॉलेज नहीं गया हूं, तो क्या हो जाएगा कि अगर दूसरे स्ट्रक्चर से बनाए, इस स्ट्रक्चर से आप बनाइए, ठीक है, दूसरे स्ट्रक्चर से हम बनाते हैं जो कि हैवंट या हैजंट है, ठीक है। तो क्या होगा कि haven't I gone to college, ठीक है, haven't I gone to college, ठीक है। इतना में किसी को प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब जो है ना हम लोग आगे वाला देखते हैं। देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विद WH प्लस हाइफन हाउ क्वेश्चंस, ठीक है, जिसके अंत में क्या होता है, वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। तो आइए पहले इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या कहता है कि WH व्हेनेवर, जब भी आपको बताया है तो आपको क्या बताया कि WH जब भी आता है तो जस्ट उसके बाद क्या लाएगा,
हेल्पिंग वर्ब लाएगा, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, यानी 3 चीज तो फिक्स है। लिखते हैं WH प्लस हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है बोलिए तो, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, ठीक है, वेरी गुड, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस डॉट डॉट दीजिए या एक्सटेंशन दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे जो हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे तो क्योंकि WH है तो जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं, तुमने यह काम क्यों किया है, तुमने यह काम क्यों किया है, ठीक है। तो क्यों है तो क्या बनेगा, वाई आएगा इसका, ठीक है, वाई तुम है तो यू के साथ भी हैव लगता है, तो वाई हैव यू डन, डू, यहां देखिए डू है क्या है, V1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, डन हो जाता है, डन क्या हो जाता है, V3 हो जाता है, ठीक है। और इसका V2 हो जाएगा, आपका V2 भी बता देते हैं, डिड, डिड हो जाएगा V2, ठीक है। और आपका V5 क्या हो जाता है, डज हो जाता है, डज क्या हो जाता है, V5 हो जाता है। और उसके बाद डूइंग, डूइंग क्या हो जाता है आपका, V4 हो जाता है, जिसको रिटर्न करते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। जंबल वर्ड भी पढ़ ली हम लोग, इसको आप लोग सजा सकते हैं, ठीक है। वाई हैव यू डन, तुमने यह काम क्यों किया है, वाई हैव यू डन दिस वर्क, दिस किसके लिए है, यह के लिए, दिस वर्क, तुमने यह काम क्यों किया है, तो कहेगा हम करेंगे नहीं, मेरा मर्जी, आप रोक लीजिएगा, ठीक है। हम ना भाई नहीं रोकेंगे, बकुआ वाला काम तुम ही करो। तो अब अगला क्या है, छठा नंबर यानी लास्ट नंबर, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव विद, यहां तो मेन तो यही है, विथ WH हाउ, ठीक है, क्या होगा, क्वेश्चंस, वेरी गुड, बोलता भी ऐसा कि झूठों का वेरी गुड हम कहते रहते हैं, कोई भरोसा नहीं है तुम लोग का। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे गौर फरमाइए, ठीक है। स्ट्रक्चर कह रहा है कि 2 स्ट्रक्चर होगा, एक ही लिखेंगे, ठीक है। WH ये है, जस्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, V3 और सब्जेक्ट के बीच में नॉट आ जाता है, ठीक है। तो WH प्लस हाइफन हाउ प्लस हैज या फिर हैव, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड क्या होगा कि यही जो नॉट है ना, इसमें आ जाएगा हैजंट हो जाएगा, और इसमें आएगा तो हैवंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज हम लोग समझ चुके हैं, तो हम जो इस ट्रांसलेशन को जब बनाएंगे यहाँ पे, तो दूसरे वाला स्ट्रक्चर से बनाएंगे, जो आप लोग अभी जो है ना वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए, तो तुमने यह काम क्यों किया है, तो क्या होगा निगेटिव, तुमने यह काम क्यों नहीं किया है, ठीक है। तो अगर उसको बनाना चाहें तो क्या होगा, दूसरे स्ट्रक्चर से बना रहे हैं, वाई हैवंट यू डन दिस वर्क, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब भी हम लोग निगेटिव वाला जो दूसरा स्ट्रक्चर आपको बताए हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में ही क्या करते हैं, नॉट को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। जैसे इज है तो इजंट, डू है तो डोंट, हैज है तो हैजंट, हैव है तो हैवंट। तो उससे क्या हमको फायदा मिलता है कि स्ट्रक्चर को समझने में फायदा मिलता है। क्या समझने में फायदा मिलता है कि अब यहाँ हो सकता है कि जब हम यहाँ पे सिंपल है सॉरी, और इसको जब हम लोग क्या करें कि निगेटिव में बदलने जाए तो कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई V3 के पास रखें कि सब्जेक्ट के इधर रखें, कहाँ रखें, ये में भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगर इस टाइप के कंफ्यूजन से दूर रहना है, अगर याद है तो वेरी गुड, नहीं याद है तो एक्सीलेंट, नहीं एक्सीलेंट नहीं। तो अब क्या करना है कि इस टाइप का जब भी कंफ्यूजन हो तो हम क्या याद रखेंगे, अच्छा ट्रिपल ए इंस्टीट्यूट में पढ़े थे कि सर बोले थे कि क्या करना, कि जब भी किसी समस्या में फंसना हेल्प करना, हेल्प, जैसे कि बताए थे ना, नॉट था शुरुआती वीडियो में, अगर जो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिखे जाके जल्दी देखिए, ठीक है। तो क्या बताए थे कि जब भी कोई नॉट आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब आता था। तो अब हमको समस्या हो गया
कि भाई हम नॉट लगाएं तो लगाएं कहाँ। तो अब नॉट को भी समस्या हो गया, तो जब भी समस्या आता है तो हम कहाँ जाते हैं, हेल्प मांगने जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हेल्प मांगेंगे, ठीक है। तो हेल्प मांगे जाएंगे यानी कहाँ, यहाँ पे टेंस में अगर हेल्प मांगे जाएंगे तो किसके पास जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के पास जाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, हैज और हैव है। उसी तरह अगर कंटिन्यूअस का बात करें तो उसमें इज है, एम है, आर है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना अगर सिंपल का बात करें तो क्या है, उसमें डू था, डज था। तो जब भी हेल्प का जरूरत पड़ता है हम लोग हेल्पिंग वर्ब के पास जाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के पास जाएंगे तो क्या होगा कि वो क्या करेगा, आपको जो है ना अपने गोद में रख लेगा। ठीक है, जैसे कि मान लिया आपको ठंडा लग रहा है तो जाइए कहिए हम ठंडा लग रहा है, तो क्या बोलेंगे, ठीक है आ जाओ कंबल रजाई, ठीक है पलंग के नीचे चले जाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है तो अपने साथ क्या करेंगे, रख लेंगे। तो जो भी जो नॉट आता है ना, नॉट से हमको क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि भाई नॉट को रखे तो रखे कहाँ, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो याद रखिएगा जब भी कोई प्रॉब्लम है हेल्पिंग वर्ब के पास जाना है, तुरंत आएंगे हेल्पिंग वर्ब के पास, क्योंकि भाई सुनो ना बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो वर्ब 3 है सब्जेक्ट है ये आपस में मिल गया है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ रखे, ठीक है, याद नहीं आ रहा है, मेरा सीटें नहीं मिल रहा है, समझ में आया। जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, रुमाल नहीं रखे, अकोनवा के रुमाल रख के गए, ठीक है, अकोना जो है ना उसी में समवन दैट आर बिलोंगिंग टू छूतर ग्रुप आया, रुमालो रख लिया, पे सीटों को बैठ गए, अब क्या कीजिएगा, ना रुमाले मिलेगा ना सीटें मिलेगा। तो यहाँ पे नॉट है, अब नॉट है तो भी भी उसको तंग करेगा, सब्जेक्ट भी तंग करेगा, कहेगा इधर जाओ, कहेगा उधर जाओ, हमको याद नहीं था कि कहाँ मेरा सीट है। तो हम क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के पास आएंगे, भाई 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 सुनो सुनो सुनो, क्या क्या प्रॉब्लम है, तो हमको जगह नहीं मिला, तो कहेगा ठीक है मेरे साथ आ जाओ। तो जब हैज अपने साथ लेगा नॉट को तो हैजंट बन जाएगा, जब हैव अपने साथ लेगा तो हैवंट बन जाएगा, है ना अच्छा कंसेप्ट, ठीक है। इसके लिए तो एक लाइक शेयर का सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो इसी के साथ जो है ना परफेक्ट, जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट की समाप्ति करते हैं हम लोग। और इसके अलावा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसके भी तरोताजा एपिसोड में मिलेंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि इस पे जो है ना क्वेश्चन आधारित क्वेश्चन को जो है ना आप लोग डील कीजिए, ठीक है। जितना क्वेश्चन बनेगा उतना जो है ना कंसेप्ट दूर होगा, और ठीक है। और जैसे ही वीडियो का जो थोड़ा सा छोटा कीजिएगा तो आपको एक जो है ना लाल रंग का चिराग दिख रहा होगा, ट्रिपल ई इंस्टीट्यूट का वो चिराग है, ठीक है। उसको घस दीजिए, उससे जिन निकलेगा और आपके सारे विशेष यानी आपके सारे कंसेप्ट को दूर करने की कोशिश करेगा। तो खींचिए लाल वाले सब्सक्राइब बटन को खींचिए, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब जो अगला क्लास है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो क्लास है, तो उसमें हम लोग पढ़े थे, जैसे कंटिन्यूअस को अगर एक बार याद कीजिए, ठीक है, कंटिन्यूअस का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो कंटिन्यूअस को याद कीजिए तो क्या बताया था, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन और इन प्रोग्रेस इन प्रेजेंट टाइम फॉर सम टाइम, ठीक है। यानी चल रहा है, थोड़ा देर पहले से शुरू है अभी तक चल रहा है, लेकिन उसमें एक और लास्ट में लाइन लिखवाए थे हम, द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन इज नॉट इंडिकेटेड। उसमें ड्यूरेशन नहीं बता, जैसे कि मैं खा रहा हूं तो ये नहीं बता रहा है कितना समय से खा रहे हैं हम, ठीक है। वहीं अगर टाइम पता चलेगी 5 मिनट से खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर पता चलेगा वो सुबह से खा रहा है, ठीक है, तो उठाएंगे लाठी 2-4 को, सुबह से खा रहा है, बहुत बड़ा डैश डैश है, ठीक है। तो अब वही चीज हुआ, इसी चीज को जानने के लिए जिज्ञासा हुआ कि भाई कर रहा है तो कब से कर रहा है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाया गया, ठीक है। कंटिन्यूटी रहेगा लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा ना तो कर देगा, टाइम बता देगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप खा रहे हैं तो कोई आ रहा है पूछा क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो बस हो गया, वो समझ लिया ये दिस इज कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, खा रहे हैं। अब उसको मालूम नहीं था कि कब से खा रहा है, तो आपकी जो सिस्टर है, ठीक है, अगर लड़की है तो हाँ, अगर आप बॉयज खा रहे हैं तो सिस्टर आके कंप्लेन कर देगी, ठीक है। अगर सिस्टर खा रही है तो बॉयज आके कह देंगे, तो वो तुरंत अंदर से आएगा, अरे ये तो सुबह से खा रहा है, कहेगा लो नंबर 1 कैटेगरी का जो है ना शुगर है, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो इससे क्या होगा कि कोई एक ऐसा आया जो क्या कि हमको टाइम में बता दिया, तो वही चीज हुआ। तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमको टाइम ही पता नहीं चल रहा था, बस पता चल रहा था कि एक्शन जो है ना कंटिन्यूअस है, लेकिन जब परफेक्ट कंटिन्यूअस आया तो वो हमको टाइम के साथ बताया, वो सुबह से खा रहा है, सुबह से वर्षा हो रही थी, सॉरी सो रही है, ठीक है। तो ये सारे जो भी कंटिन्यूअस के हैं, सारे कंटिन्यूअस में अगर टाइम लगा दे, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर टाइम लगा दे तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये इतना भी जो है ना सिंपल सरल नहीं है, लेकिन यहाँ अगर पढ़ रहे हैं तो सरल सरल मतलब वो सरल नहीं, आसान, ठीक है। अब सरल मतलब सरल समझ आ जाए, सरल पढ़ा हटा, ठीक है। तो
बात यहाँ ये है कि यहाँ पे हम लोग एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जैसा कि मेरा वादा है आपसे। तो यहाँ पे जो परफेक्ट कंटिन्यूअस जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है आपका सिंस और फोर का यूज। ठीक है, सिंस और फोर का यूज करना समझ गए तो हमको मतलब किसी भी जो है ना परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ लोग पढ़े होंगे तो उनको डाउट होगा कि कैसे यूज होगा, कहाँ यूज होगा, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सिंस का यूज कि फॉर का यूज, ये बड़ी कंफ्यूजिंग कर देता है। ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े हैं तो कुछ ऐसे टॉप्स हॉट ट्रिक्स बताए जाएंगे जो कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेटल्ड डाउन हो जाएंगे और आप चाह के भी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, तो कोई भूलने का चाहता भी नहीं है, लेकिन आप चाहिएगा तभी भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट्स एंड लव। जय हिंद।